अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया। और मैं हूं मियां आमिर और आज मेरे साथ फिर से मौजूद है मियां साहब। कैसे मियां साहब आप? बिल्कुल ठीक। ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है जी, बैरिया टाउन कराची से बड़ी पाबंदियां आजकल ख़त्म हो रही हैं और बड़ी गुड न्यूज़ जो है ना वो बैरिया टाउन कराची से आ रही हैं। मलिक रियाज साहब जो है वो बड़े पॉजिटिव फैसले कर रहे हैं इस टाइम बैरिया टाउन कराची को लेके। तो इसके ऊपर ओवरऑल जो है वो बात करेंगे वन बाय वन करके। आपको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बैरिया टाउन कराची से अच्छी खबरें जो है ना वो आना शुरू हो गई हैं और बड़ी ऐसी पाबंदियां जो कि बैरिया टाउन कराची के ऊपर पहले लगी हुई थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे? देखें आमिर साहब, ऐसा है कि बैरिया टाउन कराची जो है ना, मलिक साहब जैसे कुछ दिनों पहले काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे थे जी जी कि बैरिया टाउन को एमआर टेक ओवर कर रहा है, जी जी। डीएचए टेक ओवर कर रहा है या कोई सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। ये सारी अफवाहें दम तोड़ गई ठीक है। एनओसी के बाद। एनओसी से मालूम होता है कि मलिक साहब कितने सीरियस हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक है। ठीक, और सीरियस होना भी चाहिए उनको। ठीक। इसका रीज़न ये है कि यही प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को ही मॉडल बना के वो दुबई में प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल तो सही। इस सूरत में इस प्रोजेक्ट को वो न फेल कर सकते हैं, न किसी के हैंड ओवर कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट को लेके ही आगे काम चलाना होगा। बिल्कुल अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये जो मुख्तलिफ डिसीशन जो बैरिया ने लिए हैं ना, ये काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी, जी जी ज़रूरत थी सही। बैरिया टाउन की ना। जैसे स्कूल के हवाले से जो डिसीजन हुआ कि P31 में स्कूल ओपन हो गया है। जी जी अभी सुनने में है कि P6 में भी कोई बीकन हाउस आ रहा है। जी जी और बिल्कुल आ रहा स्पोर्ट्स है। में भी कुछ इसी तरह की कोई न्यूज़ आने वाली है, स्पोर्ट्स यार ये सिटी में। जो बीकन हाउस वाला स्कूल है ये तो हमने अगली वीडियो में नाजरीन को बताना था, आपने अभी बता दिया। आपके पास ठीक है। इन्फॉर्मेशन बढ़ी है ना, मसला ये। एक्चुअली चलें। इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं ना, वो जो लोगों की डिमांड्स थी और जो ज़रूरत थी, उस पे अब मलिक साहब सीरियस हो गए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट पीरियड है। इन सारी शॉर्ट पीरियड के अंदर सारी चीज़ें इनको करनी हैं। ठीक है। एनओसी का, लीज का प्रॉब्लम इनको सॉल्व करना है, फैसिलिटीज़ देनी है इधर। जैसे बैरिया टाउन में लोग रहने के लिए आए, एंड यूज़र आए। कोई वक्त था 2021 की बात करूं तो बैरिया की मार्केट ख़राब करने में जो इतना बबल जो हो गया था वो इन्वेस्टर्स की वजह से हो गया था। ठीक है। जिसकी प्राइस आज जिसकी प्राइस में होना चाहिए था, इस प्राइस को इतना ऊपर लेके गए कि आज इसको लोग बड़े बुरे अंदाज में याद करते हैं बैरिया टाउन ठीक को। है। मतलब मार्केट जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्रैश हुई है, ये इसको होना नहीं चाहिए था अगर होना नहीं प्राइस चाहिए था, इतनी ऊपर नहीं जाती तो। नहीं जाती तो। ठीक है मियाँ साहब, ये तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये जो एनओसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये एनओसी कौन सी थी? मतलब कि जो पहले ये कैंसिल जो हुई बैरिया की एनओसी जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, और ये दोबारा से अभी आप कह रहे हैं कि बैरिया को एनओसी दे दी गई, इसके बारे में थोड़ा सा नाजरीन को बताएं, लोग जानना चाहते हैं। एक्चुअली इसका इशू ये है कि मलिक साहब के अकाउंट में पैसे तो मौजूद थे जो इनको डिलीवर करने थे या इनको डिपॉजिट करवाने थे गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है। अब उसमें दो इशू थे ना। जी एक जी। तो सिंध गवर्नमेंट वो पैसे अपने अकाउंट में मांग रही थी, वो हमें ट्रांसफ़र किए जाएं, और जबकि कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट था उनका ये था कि हमारे अकाउंट में जमा किए ठीक है। जाएं। ठीक ठीक है। है। ये तो एक लीगल जो था। अब जी जी इसमें भी कोई अच्छा, दूसरा इसमें इशू ये था कि मलिक साहब का ये था कि मुझे जो ज़मीन दी गई है, जो साकिब निसार के वक्त में जो केस था और बड़ा दबाव के बना, मलिक साहब को झंझोड़ दिया, यानी उनको पूरा जकड़ के उनको बिल्कुल पकड़ के कहा गया कि आपको ये, आप पे पेनल्टी लगती है और इस पेनल्टी का ये अमाउंट आपको इस पीरियड में देना है। ठीक है। ठीक है। सही है। मलिक साहब की इन्होंने, कोर्ट ने कोई बात नहीं की सुनी, कोई सुनवाई नहीं हुई और मलिक साहब ने एग्री कर दिया उस जी टाइम जी पे। ऐसे ही फिर है। जैसे मुख्तलिफ जजेस चेंज हुए, जैसे पाकिस्तान में होता है यार, अब इस जी पे जी हम क्या बात बिल्कुल करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब मलिक साहब थोड़ा सा ओपन होके खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई अब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पैसे दे रहा हूँ और मुझे वाकई देने भी है, मैंने एग्री भी किया, मगर मुझसे अमाउंट उस तरीके से लिया जाए जैसे आप दूसरे बिल्डर से ले रहे हैं। ठीक हम है। बैरिया टाउन के जो बराबर में सोसाइटीज़ हैं उनसे आप पैसे ले रहे हैं लाख 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, जबकि मुझसे आप 50 से 80 लाख रुपए के हिसाब से एकड़ आप ले रहे अच्छा। हैं।
ठीक है, ठीक ठीक है, है, जिस वजह से उन्होंने पेमेंट करना रोक दी कि वो फिर केसेस में चले गए ओके, कि आप मेरे से अमाउंट थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मैं दे नहीं पाऊंगा, इसका बर्डन फिर एंड यूजर पे पड़ेगा। ठीक है, यानी ठीक है, मलक साहब का क्या था, मलक साहब तो 1100 अरब भी दे सकते थे, जी, 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 मगर उन्होंने अमाउंट इसलिए कम करवाने की कोशिश की कि जैसे इस पर इसका जो भी प्रेशर है एंड यूजर पे ना आए, ठीक है, ठीक क्योंकि है, फिर एंड ऑफ द डे यही होगा कि जो बैरिया टाउन की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं इन्वेस्टर की सूरत में, रिहाइश की सूरत में, ये चार्जेस उन्हीं को देने थे। ठीक है, तो ये फाइट या जो भी था वो सिलसिला ये था। सही है। अच्छा, एनओसी इसी वजह से आप कह रहे हैं कि इनकी जो है वो कैंसिल की गई थी कि मलक रियाज साहब ने पेमेंट नहीं दी थी। पेमेंट के हवाले अच्छा, से। ये एनओसी जो थी ये एसबीसीए की तरफ से जो है इनकी कैंसिल की गई थी और अभी उन्होंने रीस्टोर भी जो है वो कर दिए दोबारा से। तो ये जो एनओसी है ये नाजरीन वो एनओसी थी जो कि मतलब कि सेल परचेज के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से जो है वो एसपीसीए ने एनओसी जो है ना वो बैरिया की लास्ट ईयर जो है वो कैंसिल की थी और अभी दोबारा से उसको रिस्टोर कर अच्छा, दिया इस पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं कि एनओसी जब रिजेक्ट हुई या कैंसिल हुई तब भी मार्केट में इसका असर नहीं पड़ा हमारी बैरिया टाउन में, जी, जी। ना ही एनओसी मिलने के बाद फर्क पड़ना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, हाँ, सही बिल्कुल है। आपको बता दूं, ये नहीं है कि आज 2 दिन पहले एनओसी आई है, आज प्लाट जो 40 लाख का था कल वो 50 लाख का हो, इस तरह कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है, ये सही है। एनओसी से इससे फर्क नहीं पड़ना। मियाँ साहब एनओसी का आप कह रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना पहले पड़ा था जब कैंसिल हुई थी और ना ही अभी पड़ेगा जबकि एसबीसीए ने एक्टिव कर दिया, तो इसकी क्या वजह, क्यों नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट? देखिए, एनओसी जब रिजेक्ट हुई थी तब भी बैरिया में जो ट्रांसफ़र, यानी मैं अब कैलकुलेशन से बता देता हूँ, ठीक है, जिस बताएं। वक्त में बैरिया टाउन की एनओसी कैंसिल हुई थी उस वक्त में बैरिया टाउन में जो ट्रांसफ़र हो रहे थे फाइल जी, वगैरह, जी, हेड ऑफिस से जाके आप मालूम करें, ये 10 से 12 फाइल ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, आज आप चले जाएं, आज एनओसी को 2 दिन हो गए, जी, जी, ठीक है, आप 10 दिन के बाद चले जाएं, ठीक है, आपको आज भी 10 से 12 ट्रांसफ़र मिलेंगे। अच्छा, इसका मकसद है एनओसी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मार्केट जो क्रैश हुई है वो गवर्नमेंट के डिसीजन से क्रैश हुई है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल में कमेंट्स में हमारे पास आता है, हमारे डीलर से पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि आप लोग बैरिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, बैरिया की इतनी खुसूसियात बयान कर रहे हैं, अदरवाइज बैरिया टाउन तो फेल प्रोजेक्ट है। आप यानी हमारे डीलर हजरात ये कहते थे कि इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद रेट हाई हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट बन जाएगी। एक्चुअली हम लोग, आज भी मैं स्टैंड करता हूँ, ठीक है, आज भी मैं इस बात पे स्टैंड पे हूँ कि इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद एक जाती है, ठीक है, स्टेबिलिटी के बाद मुल्क चलना शुरू है, मगर यहाँ पे इस तरह नहीं हुआ है पाकिस्तान में ना। पड़ेगा अभी। सर जी, इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब एनओसी मौजूद थी बैरिया टाउन में तब भी कोई सेल परचेज कोई ज़्यादा नहीं चल रही थी। उसका रीज़न ये था कि जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे या बैंक का मार्कअप इतना हाई चला गया था कि लोगों ने बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना या इवन अपने लिए लेके रहने से बेहतर समझा कि वो उस अमाउंट से हम बैंक में पैसे रख के ठीक है, और मार्कअप लेके रेंट वगैरह पे दें, क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस था, उनको यही समझ में आया तो लोग इस तरफ मूव कर गए थे। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो आप एनओसी मिलने के बाद का रिज़ल्ट आपको कल परसों नहीं मिलना, इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा जनवरी में इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसका ये है कि उसका यही है कि भाई मार्कअप भी कम हो रहा है, जिस जी, स्पीड जी, में हम लॉजिकल बात करें, जी, जी, जिस स्पीड से मार्कअप जैसे पीछे जा रहा है और 17.5% है आई थिंक, जी, जी, बिल्कुल ठीक है। है, ये 15 से जैसे ही नीचे जाएगा तो आपको बहुत प्रॉपर्टी की हवाले से आपको बूम नज़र आएगा। सही है। अच्छा, ये सब हो गया एनओसी के हवाले से। अच्छा, और दूसरा जो कि हमने नाजरीन को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी देनी है बैरिया टाउन कराची के हवाले से, जो कि मलक रियाज साहब के बड़े एक जो है वो फैसला है मलक रियाज साहब का, वो भी हमारे नाजरीन को बता दें आप। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो मलक साहब का फैसले जी, की जी, बात कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल आप, ऐसे ही है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत अच्छा फैसला किया मलक साहब ने कि ग्राउंड फ्लोर की जो परमिशन दी, आप का बजट अगर इजाज़त नहीं देता तो आप फर्स्ट फ्लोर को इस वक्त स्केप करें और ग्राउंड फ्लोर बना ठीक के है, आप रहना शुरू कर दें। ठीक है, उससे मार्केट पे काफ़ी असर प्लॉट्स की सूरत में पड़ने वाला है, ठीक प्लॉट्स है, की डिमांड आएगी अभी,
ठीक है। और जो कम बजट के जो प्लाट्स हैं ना, जी वो जी। फ़ौरन सेल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक क्योंकि है। ये जब घर बनेगा, जो जी मैं जी। कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि वो 250 की हो या 125 की हो, जिसकी भी हो, जी एक जी। 250 और 125 की जो कैलकुलेशन आती है, तो उस प्राइस में आपको फ्लैट मिलता है, जिस ठीक है। प्राइस में आपका एक विला ग्राउंड फ्लोर रेडी ग्राउंड हो फ्लोर जाएगा, रेडी हो जाएगा, और वो ग्राउंड फ्लोर आप रेडी करके रहना शुरू कर दें रहना शुरू कंप्लीशन कर लेके, देंगे। बिल्कुल भी। और फर्स्ट फ्लोर जब मर्जी आप। हाँ, तो इसकी कुछ एसओपीज वगैरह भी आई हैं बैरियर की तरफ से? बिल्कुल, इसकी बाकायदा एसओपीज़ हैं, उस एसओपी पे अमल करना पड़ेगा। ये ठीक आमिर है। साहब एक आप एक वीडियो बना लीजिएगा सही एक है। इसके जी लिए। जी बिल्कुल नाजरीन, एक इसकी एसओपी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना के नाजरीन को बिल्कुल। बता देंगे कि ग्राउंड फ्लोर की क्या क्या एसओपीज़ हैं, उस पर हम वीडियो बना लेंगे। इसके बाद सर मार्केट के ऊपर आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लॉट्स के ऊपर आएगा, स्पेशली प्लस के इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। प्लॉट की कीमतों में थोड़ा अ, फ़र्क नज़र आएगा। कीमतों में तो ये होगा कि प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क टाइम से लगेगा, मगर अब जिस प्राइस में ये सेल होना शुरू होंगे, जी जी। अब इस वक्त भी पोजीशन जो मैं देखता हूँ, अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए कभी हम परचेज़ करते हैं जब हम, तो कोई अच्छा प्लाट मार्केट में हमें मिलते ही नहीं है। जिस रेट में आप भले वीडियोस देखते रहे, आप चीज़ें किसी ज़्यादातर भी होल्ड दोस्त, हो गई हैं, होल्ड। होल्ड हो गई हैं अच्छे प्लाट, आपको डिप्रेशन वाले, बेक कमर्शियल वाले, या जो प्लाट में कोई फॉल्ट होता है, इस तरह की चीज़ तो आपको मिल जाती है मार्केट से, कोई अच्छा प्लाट आपको नहीं मिलता। सही है। अच्छा मियाँ साहब, एंड पे बैरियर टाउन देखें, बैरियर टाउन की तरफ से बड़े अच्छे इकदाम जो है ना वो नज़र आ रहे हैं हमें मलिक रियाज साहब की तरफ से, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन का बताया, और बहुत सारी और भी चीज़ें जो इकदाम मलिक रियाज साहब ने बैरियर टाउन में किए हैं, तो इन सब की क्या वजह है और आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? नियर फ्यूचर बैरियर टाउन को बहुत मैं चेंज देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, और यही वो वक्त है जिसमें लोगों को परचेजिंग करनी चाहिए, और ये फिर वक्त दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो भी मैं अभी जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, ये अब जो प्राइजेज़ इंक्रीज़ होने वाली हैं या हो रही हैं होंगी, वो ऑर्गेनिक तरीके से होंगी। ठीक वो है। कोई बबल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं जो अब देख रहा हूँ, मैं आपको जी जी। बता दूँ, वो एक ऑर्गेनिक सिस्टम में होंगी, और वो फिर जिस रेट पे वो चली गई, तो फिर उस रेट से फिर नीचे नहीं आनी। सही है। तो बेहतर टाइम है, और ये वो टाइम है जिसमें बहुत कम पीरियड में उनको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। अभी मेरा ख्याल में जब इन्वेस्टर मार्केट में घुसे और मार्केट को डिस्टर्ब और ख़राब करे, तो जी एंड जी। यूज़र को चाहिए कि फ़ौरन परचेजिंग करके ठीक है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल इंजॉय करे। सही है। वरना मैं नहीं चाहता कि ये जो इन्वेस्टर हजरात आएँ मार्केट को और इतना ऊपर लेके चले जाएं दोबारा, जो एंड यूज़र हाथ मलता रह जाए। सही है। तो मैं एंड यूज़र के हक़ में हूँ, और एंड यूज़र को आना चाहिए, चाहिए वक्त है, ये टाइम है, दोबारा नहीं, और इसको अमल करें। थैंक यू सो मच मियाँ साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, जैसे कि मियाँ साहब ने आपको बता दिया है कि बहुत सारी अच्छी जो है ना वो ख़बरें हैं जो कि बैरियर टाउन कराची की तरफ से हमें मसूल हुई हैं, स्पेशली ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप लोगों को बताना था, और फिर एनओसी जो रीस्टोर हुई है, बेशक इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट में, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है हमारे लिए। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।